प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे मिस्र के हालात के और अरब दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे अवाम अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़, अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। मिस्र से जो इतलात आ रही हैं उसमें हालात संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है और नवे रोज़ में जो हुस्न मुबारक के सपोर्टर्स हैं और मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला दाखिल हो गया है। आज भी मिस्र के तहरीर स्क्वायर पर यह सिलसिला जारी रहा। फ़ौज ने इस दौरान हुस्न मुबारक के हामियों और मुजाहिरीन के दरमियान टैंक्स खड़े कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। मुताद्दद हलाकतें हो गई हैं और हज़ारों अफराद इन वाक़यात के दौरान ज़ख्मी हुए हैं। मिस्र से पहले त्यूनिस, अलजायर, यमन, उर्दन, ओमान जैसे ममालिक में भी अवाम अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। माशी नाइंसाफ़ियाँ, समाजी नाइंसाफ़ियाँ और इसके साथ साथ बरसा बरस तक आज़ादी राय को ज़ाहिर है मुक़य्यद रखा गया। उन्हें अपनी राय के इजहार का मौका नहीं दिया गया, जिसका रद्द-ए-अमल आज मिस्र और कई और अरब ममालिक में देखा जा रहा है। आज यूरोपीय यूनियन के 5 अहम तरीन जो ममालिक हैं उन्होंने भी मिस्र पर जोर दिया है कि फ़ौरी तौर पर इन जो इक़्तिदार की मुंतकिली है वो की जाए और इसके साथ साथ अमरीका ने भी ये मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली कर दी जाए। ये हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे हैं और क्या हम इन हालात को पाकिस्तान के हालात से जोड़ सकते हैं, क्या ये जोड़ना मुनासिब है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कसूरी साहब, आपने देखा इस वक्त जो अरब ममालिक में हो रहा है और ख़ुसूसी तौर पर मिस्र में हो रहा है, आपके ख़्याल में ये वो सप्रेशन थी जो साल तक लोग इस सप्रेशन में रहे और जाहिर है कि उनके बाज़ ममालिक में तो माशी हालात भी इसकी वजह बने? जी, इसमें देखिए, मैं तो समझता हूँ दोनों बातें हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जिसमें इतनी पॉलिटिकल, आप समझ लें, फ्रीडम नहीं है। मसलन यूएई है, सऊदी अरब है, लेकिन वहाँ क्योंकि आबादियाँ निस्बतन कम हैं और खुशहाली निस्बतन ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट काफ़ी की है क्योंकि आबादी भी कम थी और काफ़ी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी हो गई है, तो वहाँ उस नौयत की अभी हैजानी कैफियत नहीं डेवलप हुई। लेकिन उन ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड होगी फॉर ग्रेटर फ्रीडम्स। जिन ममालिक का आपने जिक्र किया इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है कि आप कितने भी खुशहाल हों, अगर आप ये समझें कि आप अपने दिल की बात कर नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से हुक्मरानों का चुन नहीं सकते, मीडिया की आज़ादी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज़ादी नहीं, तो फिर अगर खुशहाल भी हों और आपकी आबादी इतनी ज़्यादा हो जैसे मिस्र है और इतनी आपके पास दौलत ना हो जैसे कि सऊदी अरब के पास है, क्योंकि वो एक सेपरेट स्टोरीज़ है, उसके हम बाद में बात कर सकते हैं, तो ये लामहला एक ज़रूरी बात है जो मिस्र में हुआ है कि लोग चाहेंगे रेजीम चेंज, गवर्नमेंट चेंज, जो मर्ज़ी उसको आप कह लें। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि जिस नहज पे मिस्र में मामलात पहुँच गए हैं, सदर हुस्नी मुबारक, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन उनके लिए जो अब चॉइस है, उन्होंने वो ये कहते हैं उन्होंने चीन बहुत खिदमत की है मिस्र की, ठीक है डेवलपमेंट हुई है वहाँ, लेकिन अब बेस्ट उनके लिए ये है कि वो मिस्र के आवाम की बात माने और एक खुश दिली से जाएं तो कौम उनको याद रखेगी। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा कसूरी साहब, इससे पहले कि अगले सवाल मैं आपसे पूछूं और मैं आपसे ये कहूं कि इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, वक्त यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में वो चाहता है एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा।